इस प्लास्टिक के गमले में लगे हुए हमारे इस मोगरा के पौधे पर आप लोग देख सकते हैं कितने सारे फूल और कितनी सारी कलियां एक साथ आई हुई हैं। हमारे इस मोगरा के पौधे की हर टहनी पर आपको फूल और कली नज़र आ रही होगी। और हमारे इस मोगरा के पौधे पर जो आप पत्ती देख रहे हैं, पत्तियां भी एकदम ग्रीन और हेल्थी है, यानी कि टोटल हमारे इस मोगरा के पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि यार हमारे मोगरा के पौधे में हमने काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लिए, लेकिन हमारे मोगरा के पौधे पर फूल आने की बात तो दूर है, हमारे मोगरा के पौधे की ग्रोथ ही नहीं चल पाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके मोगरा के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, मोगरा के पौधे से ढेर सारे फूल लेने के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक होममेड फ्री का फर्टिलाइज़र, जिसके इस्तेमाल करने से आपके मोगरा के पौधे पर भी हमारे इस मोगरा के पौधे की तरह ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को पूरा देखने से पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मोगरा का पौधा हो या फिर बेला का पौधा हो या फिर हो अरेबियन जास्मीन का पौधा, ये सभी पौधे एक ही फैमिली के पौधे होते हैं। इन सभी को एक ही तरह की मिट्टी चाहिए होती है, एक ही तरह का खाद चाहिए होता है और इसी तरीके से इनको बराबर उसी तरीके का पानी चाहिए होता है। तो मोगरा का पौधा आपने घर पर लगाया है या फिर अरेबियन जास्मीन का लगाया है या फिर बेला का लगाया है, जो पौधा भी लगाया है उस पौधे के लिए आज की इस वीडियो में आपको फ्री का फर्टिलाइज़र तो बताएंगे ही अच्छी फ्लावरिंग के लिए, लेकिन इससे अलावा और भी दूसरी ज़रूरी बातों का जानना ज़रूरी है। तभी आप अपने मोगरा के पौधे से, अरेबियन जास्मीन के पौधे से या फिर बेला के पौधे से अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो मोगरा का पौधा हो या बेला का पौधा हो या फिर अरेबियन जास्मीन का पौधा हो, ये सभी पौधे सन लविंग प्लांट होते हैं। इन पौधों को अच्छी धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इनको ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर धूप कम आती हो या फिर छाया रहती हो तो आपके पौधे की ग्रोथ तो होगी, लेकिन उस पर फूल आने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि ठंड में रखने की वजह से, छाया में रखने की वजह से या फिर कम धूप में रखने की वजह से आपके मोगरा के पौधे, बेला के पौधे या फिर अरेबियन जास्मीन के पौधे की ब्रांचेस बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और उन पर फूल आने के चांस कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट इनको धूप में रखेंगे तो आपके पौधे की जो ब्रांचेस काफ़ी लंबी लंबी हो जाती हैं, तो वो ब्रांचेस कम लंबी होंगी और उन पर फूल आने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मोगरा का पौधा, अरेबियन जास्मीन का पौधा या फिर बेला का जो पौधा होता है, ये कटाई छटाई बहुत ज़्यादा चाहते हैं। एक साल में एक बार तो इनको बहुत ही ज़्यादा कटाई छटाई की ज़रूरत पड़ती है, रूट्स प्रूनिंग की और इनकी ब्रांचेस की प्रूनिंग की। तो आप एक साल में एक बार इन पौधे की रूट्स की और ब्रांचेस की प्रूनिंग ज़रूर कर दें। रूट्स या फिर ब्रांचेस की प्रूनिंग करने का जो सही समय होता है वो 15 फरवरी से लेकर के 15 अप्रैल तक का होता है। इस दौरान आप रूट्स की भी प्रूनिंग कर दें और ब्रांचेस की भी प्रूनिंग कर दें, यानी कि इस समय आप अपने मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे ही गर्मियाँ तेज़ हो जाती हैं तो तेज़ गर्मी के मौसम में आप इनकी रूट्स की प्रूनिंग बिल्कुल भी न करें, रूट्स को आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब न करें। लेकिन आप चाहें तो ब्रांचेस की प्रूनिंग कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ब्रांचेस की प्रूनिंग करने के बाद में देखते हैं कि ब्रांचेस की प्रूनिंग होने के बाद में आपके मोगरा के पौधे पर एक बार फूल आ गए और उसके बाद में फूल आना बंद हो गए। तो आप जब भी ब्रांचेस की प्रूनिंग करें उसके बाद में आपको जो भी नई ब्रांचेस निकलती है उसको पिंच करने होता है। इस तरीके से अगर आप पिंच कर देंगे तो आपके मोगरा के पौधे पर पिंच करने के 10 से 15 दिन के बाद में फिर से नई ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और उस पर फिर से फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक छोटे पौधे से आप ढेर सारे फूल लेना चाहते हैं, जिस तरीके से हमने हमारे इस मोगरा के पौधे से ज़्यादा फूल लिए हैं, तो इसके लिए अब आगे आपको टिप्स बताएंगे कि किस तरीके से आपको एक मोगरा के पौधे को इस तरीके से बरगद की तरह घना करना है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं नीचे से हमारा पौधा छोटा है लेकिन ऊपर जाकर के ये फैल गया। तो इस तरीके से बड़ा और फैला हुआ पौधा हमने किस तरीके से बनाया है उसके बारे में आके आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, मोगरा का जो पौधा होता है इसको ऐसे मिट्टी में लगाएं जो बेल ड्रेन हो। बेल ड्रेन मिट्टी में आपका मोगरा का पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। वैसे तो मोगरा का पौधा बहुत हार्डी प्लांट है, ये सभी तरीके की मिट्टी में चल जाता है। इसको आप पानी कम भी देते हैं तब भी चल जाता है, तो बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है, कोई भी इसको आसानी से ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर आप बेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो अच्छी फ्लावरिंग होती है, अच्छी ग्रोथ चलती है आपके मोगरा के पौधे की। इसके अलावा गर्मी के मौसम में मोगरा के पौधे को आप रोज़ाना डेली पानी दें। इसके अलावा जब आप हार्ड प्रून करते हैं उस समय तो आपको डेली खास तौर से पानी देना होता है।
लेकिन जैसे ही आपके मोगरा के पौधे पर कलियां बन जाती हैं तो आप 2-3 दिन के लिए पानी बहुत ही कम कर दें या फिर 1-2 दिन के लिए पानी बिल्कुल न दें। तो इस तरीके से आपके मोगरा के पौधे पर बहुत तेज़ी से हर ब्रांच पर फूल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, हर ब्रांच पर कली बनना स्टार्ट हो जाती है। जिस तरीके से हमारे इस पौधे की हर टहनी पर कली बनी हुई है, तो हमने 2-3 दिन पहले पानी रोक दिया था और 2-3 दिन के बाद में आप लोग देख सकते हैं हर टहनी पर कली और फूल बन गया। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने हमारे इस मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दी थी फरवरी के महीने में, और रूट्स की भी प्रूनिंग की थी। रूट्स की और ब्रांचेस की प्रूनिंग करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे इस मोगरा के पौधे पर नई नई छोटी छोटी ब्रांचेस निकल आई हैं। अब इन ब्रांचेस को हम इस तरीके से पिंच कर देंगे। जब आप लोग इस तरीके से ब्रांच को पिंच कर देते हैं तो ये ब्रांच आगे नहीं बढ़ती है, बल्कि 2 शाखाएँ 2 ब्रांच निकालती है। तो इस तरीके से आपके मोगरा के पौधे पर स्टार्टिंग से ही काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। आपका मोगरा का पौधा नीचे से तो 1 या 2 टहनी लेकर के ग्रो होता है, लेकिन ऊपर छतरी की तरह बढ़ जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब हमारे मोगरा के पौधे की ग्रोथ पहले से और अच्छी हो चुकी है। पहले से हमारा मोगरा का पौधा और भी हेल्थी हो चुका है, पत्तियाँ काफ़ी ग्रीन ग्रीन से आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। तो ये सही समय होता है जब भी आपके मोगरा के पौधे पर फिर से नई ब्रांचेस निकलें, उनको आप फिर से पिंच कर दें। लेकिन अभी हमारे इस मोगरा के पौधे पर कोई खास ब्रांचेस नहीं निकली हैं, बल्कि पहले ही ब्रांचेस पर नई नई पत्ती आई हुई हैं। तो अभी हम इस पर 2G कटिंग नहीं करने वाले हैं। 1-2 ब्रांच होगी तो उसको हम पिंच कर देंगे। जब आपके मोगरा के पौधे पे इस तरीके से अच्छी फ्लावरिंग हो जाती है तो आप यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, आपके मोगरा के पौधे में जब भी आप रूट्स की प्रूनिंग करते हैं, नई मिट्टी में उस मोगरा के पौधे को लगाते हैं, तो अनवांटेड पौधे और घास वगैरह बहुत तेज़ी से उगते हैं। उस समय आपको खासतौर से अपने मोगरा के पौधे की मिट्टी में अनवांटेड पौधों को हटाना होगा, नहीं तो आपके मोगरा के पौधे की ग्रोथ कम बल्कि अनवांटेड पौधे घास वगैरह की ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। इस तरीके से मोगरा के पौधे की ग्रोथ भी रुक सकती है। यहाँ पर आप लोग हमारे इस मोगरा के पौधे की आप ग्रोथ देख सकते हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और जो ब्रांचेस को हमने पिंच किया था तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 2-2 ब्रांचेस हर टहनी पर निकल चुकी है। इसी तरीके से जितनी भी ब्रांचेस हमने काटी थी सभी से 2 ब्रांचेस निकल चुकी हैं। अब ये जो 2 ब्रांचेस है 3 से 4 इंच की हो चुकी हैं। अब सही समय है इन पर 2G कटिंग करने का। तो इस तरीके से अब हम 2G कटिंग भी कर लेते हैं। और आप लोग देख सकते हैं 2G कटिंग करने के बाद इस तरीके से 1G कटिंग की थी, उसी तरीके से आपके मोगरा के पौधे पर 2G कटिंग करने के बाद फिर से ब्रांचेस आएंगी। इसी तरीके से आपको फूल नहीं लेना है। अगर आप इस समय फूल ले लेंगे तो आने वाले समय आपके मोगरा के पौधे पर फूल कम आएंगे। आपका मोगरा का पौधा छतरी की तरह यानी कि बरगद की तरह चारों तरफ से नहीं फैलेगा, बल्कि 1-2 फूल लेने के बाद में फिर से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरीके से आप बार बार पिंच करते रहें और एक समय ऐसा आएगा कि आपका मोगरा का पौधा ऊपर से चारों तरफ से इस तरीके से फैल जाएगा, जिस तरीके से हमारा ये मोगरा का पौधा देख रहे हैं। हमने हमारे इस मोगरा के पौधे को इसी तरीके से घना किया है जिस तरीके से हमने आप लोगों को बताया है। तो इस तरीके से बार बार पिंच करते रहते हैं तो मोगरा का पौधा काफ़ी घना हो जाता है। और एक समय आता है कि इस तरीके से आपका मोगरा का पौधा घना हो जाता है और उस पर काफ़ी सारे फूल आते हैं। एक ही पौधे पर इस तरीके से ढेर सारे फूल जब आते हैं तो देखने में पौधा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं अब हमारे इस मोगरा के पौधे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो चुकी है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि हमने हमारे इस मोगरा के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए वो कौन सा होममेड ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था, जिसके इस्तेमाल करने से हमारे इस मोगरा के पौधे पर इस तरीके से हैवी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। मोगरा के पौधे से हैवी फ्लावरिंग के लिए आपको जो होममेड फर्टिलाइज़र तैयार करना है उसमें आपको चाहिए आपके किचन में इस्तेमाल होने वाली पिसी हुई हल्दी। ये पिसी हुई हल्दी है, इसका इस्तेमाल आपको करना है। और दूसरे नंबर पर आपको करना है चूना। ये चूना आपको आसानी से किसी के घर पर नहीं मिल पाता है, तो आज के ज़माने में लोग चूना खाना कम पसंद करते हैं, यानी कि पान खाना कम पसंद करते हैं। तो ये आपको किसी भी पनवारी की दुकान से या फिर किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा अब हम आपको बताएंगे कि फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करना है। इस मग में हमने 1 लीटर पानी ले रखा है। आप अपने पौधे की ज़रूरत के हिसाब से पानी ले लीजिए और 1 लीटर पानी हो या आधा लीटर हो या इससे ज़्यादा हो, उसमें आपको 1 चम्मच के करीब हल्दी मिक्स करनी है और 1 ही चम्मच के करीब बुझा हुआ चूना यानी कि पान में खाने वाला चूना का इस्तेमाल करना है। दोनों को डालने के बाद आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, अच्छी तरीके से घोल लेना है। और घोलने के बाद आपका जो भी पौधा फूल नहीं दे रहा है मोगरा का, उस मोगरा के पौधे की मिट्टी में गुड़ाई करके अनवांटेड पौधों को हटा के
हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर इस ऑर्गेनिक फ्री के होममेड फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करके देखें। आपको उम्मीद नहीं होगी कि किस तरीके से आपके मोगरा के पौधे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो हमने आपको इस वीडियो में केयर एंड टिप्स बताए हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है, तभी आपके मोगरा के पौधे पर इस तरीके से हैवीली फ्लावरिंग हो सकती है। तो आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप चाहें तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं।